देखिए, रोड जो बना रहे हैं ये भूल गए कि जनता के लिए है। इनको केवल कंपनियां याद हैं। अब धरना शुरू हुआ है और अभी तक कोई नहीं आया है। सर, आपने अल्टीमेटम दिया आधे घंटे का सरकार को और अधिकारियों को, यदि कोई नहीं आता आगे क्या रुख अपनाएगा? ये जो अंबाड़ा कैंट से सहा रोड जा रहा है फिर वो जाम करे। जो बिल्कुल अंधेर गर्दी इन रोड वालों ने मचा दी है, पूरा प्लानिंग ही इसकी जो है वो फेल है। अब 1 के 10 एकड़ जमीन है, उसके 8 किले एक तरफ रह गए, 1 किला एक तरफ रह गया, 2 किले एक तरफ रह गए। तो रास्ता तो उसको एक लगा हुआ था, तो अब वो जो 2 किले दूसरी तरफ बच के उनका रास्ता नहीं है, उनका रास्ता बंद हो गया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी कोई मांग नाजायज नहीं है। सरकार बैठे बात करे, डिपार्टमेंट बैठे बात करे, तर्क वितर्क करे। मैं तो ये कहता हूँ मीडिया के सामने करे। अंबाला शामली रोड को गांव सपेड़ा के पास एक्सप्रेसवे घोषित किए जाने के बाद सपेड़ा समेत कई गांवों की एंट्री बंद हो गई, जिसके विरोध में भाकियू चड़ूनी गुट के किसानों ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीते दिन किसानों के धरने पर गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे और इस दौरान चड़ूनी ने बताया कि रोड बनाने वालों ने अंधेरगर्दी मचा रखी है। चड़ूनी ने कहा कि भारतमाला रोड के निर्माण से न केवल कई गांवों की एंट्री बंद हो गई, बल्कि पानी निकासी की समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि किसानों की एक मांग जायज है, हम तर्क वितर्क के लिए तैयार हैं, मगर प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो धरना लंबा चलेगा और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करने से भी किसान परहेज नहीं करेंगे। जो बिल्कुल अंधेर गर्दी इन रोड वालों ने मचा दी है, तो वो ये है कि पूरा प्लानिंग ही इसकी जो है वो फेल है। अब 1 के 10 एकड़ जमीन है, उसके 8 किले एक तरफ रह गए, 1 किला एक तरफ रह गया, 2 किले एक तरफ रह गए। तो रास्ता तो उसको एक लगा हुआ था, तो अब वो जो 2 किले दूसरी तरफ बच के उनका रास्ता नहीं है, उनका रास्ता बंद हो गया है। और ये कितने किसान हैं, जितनी भारतमाला प्रोजेक्ट है, उनके अंदर किसी के अंदर भी उनका रास्ता नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर किसी की 1 कनाल जमीन बच गई तो वो उस 1 कनाल का क्या करेगा? वो उसके किसी काम की नहीं है, रास्ता भी नहीं है उसको, वो उसको फ्री उसकी गई। बरसाती पानी का जो है, आप देखें, अगर जीटी रोड देखें जो अंबाड़े से दिल्ली गया है, उस पर देखें आप तो हर 100 फुट हर जो है 4-5 किलोमीटर पे 100 फुट का, 200 फुट का, 400 फुट का पुल है। ये जितने हाईवे बन रहे हैं 20-20, 30-30 किलोमीटर में भी पानी की निकासी का कोई पुल नहीं है। और जो खेतों का पानी है उसका कहीं निकासी नहीं बची, और इसका जो पानी है वो भी उतर के उन खेतों में डालेगा, उन खेतों की फसलें मरेंगी। तो और जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं उनके पुल की ऊंचाई केवल 3.5 मीटर है, और 3.5 मीटर में भी उनको जमीन पे गहरा कर देते हैं। यानी उसी रास्ते से पानी की निकासी है और उसी रास्ते से व्हीकल की निकासी है, और 3.5 मीटर ऊंचाई पे, जबकि वो 1 मीटर तो जमीन में ही उसको खोद दिया गया, वहां पे कंबाइन कैसे निकलेगी? उसकी चौड़ाई भी कम है, 12 फुट की चौड़ाई रख देते हैं, कंबाइन का जो है वो 16 फुट का होता है। तो वहां वो रास्ते खेत में जाने का बचा ही नहीं है कंबाइन का। तो कई जगह पे इन्होंने ये किया कि पानी की निकासी का भी वही रास्ता और व्हीकल निकासी का भी वही रास्ता। तो ऐसी जो है वो कई चीजें हैं। और जो गांवों वाले रोड हैं उन पे जो पोल लगा रहे हैं, अभी ये तो इन्होंने लड़ा के ठीक करवा लिया। जो गांवों वाले पुल हैं उनकी ऊंचाई कम है, और जो उनको जितनी, मान लिया एक 3 फुट रोड ऊंचा है, जो गांव का रोड है 3 फुट ऊंचा है, उसको 3 फुट गहरा कर दिया गया, पाड़ दिया गया पुल के नीचे से। पुल की जो ऊंचाई है वो जमीन से मानी गई, ना कि सड़क से। तो ये सभी जो मांगे हैं वो हमारी रोड वालों से है, और यहाँ की लोकल मांगों के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो
जब तक इनको नहीं मानेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी कोई मांग नजायज नहीं है। सरकार बैठे बात करे, डिपार्टमेंट बैठे बात करे, तर्क वितर्क करे। मैं तो ये कहता हूँ मीडिया के सामने करे। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी बात मान जाएंगे, हम अपना आंदोलन पीछे ले लेंगे। और अगर हमारी सही है, देखिए रोड जो बना रहे हैं ये भूल गए कि जनता के लिए हैं। इनको केवल कंपनियां याद हैं कि ये जो रोड बन रहे हैं ये व्यापारिक रोड हैं, कंपनियों के लिए हैं। और ये ऐसे हो गए जैसे रेलवे लाइन होती है, इनके ऊपर से हम पैदल भी नहीं गुजर सकते। उधर भाकियू चढ़ूनी गुट के अम्बाला जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि पहले सरकार ने रिंग रोड का नाम देकर इस सड़क को बनाना शुरू किया था, जिसके लिए गांव के किसानों ने 90 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर सरकार को दी थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसे एक्सप्रेसवे का नाम देकर यहां सभी की एंट्री बंद कर दी, जिससे किसानों का गुस्सा पड़ा है। आज ये हमारी यहाँ पे महापंचायत है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरगाम सिंह चौधरी जी भी आए हैं और हमारी मांग है कि हमें इस पे रास्ता दिया जाए, क्योंकि हमारा ये रिंग रोड था जो यहाँ से इन्होंने आगे बिल्कुल उसको एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। उस पे ना किसी की एंट्री है, ना खेतों के रास्ते भी बंद कर दिए। तो इसीलिए हमने आज ये रखा है कि हमारे खेतों को रास्ते दिए जाए और इस रिंग रोड पे हमें एंट्री दी जाए, ताकि हम भी इस रोड पे चढ़ सकें। हमारी इतनी बेकीमती जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है हमारी 3-4 गाँव की जो गई है इसमें, तो हमें रास्ता नहीं मिला तो हमें इस जमीन देने का क्या फायदा। और हमारी जमीन की कीमत भी आगे बहुत कम हो गई। क्या अल्टीमेटम दिया? अल्टीमेटम ही दिया, अभी आधे घंटे का अल्टीमेटम है। या तो कोई उच्च अधिकारी है, NHI के अधिकारी, शासन के अधिकारी हमारे बीच में आके बात करते हैं तो ठीक है, तो उसके बाद जगाधरी रोड पे जाएंगे और रोड जाम करेंगे। आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर एंट्री बंद करने से लगभग 20 गांव के किसानों को आने जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जबकि इन्हीं किसानों ने अपनी दर्जनों एकड़ जमीन इस हाईवे के निर्माण के लिए दी है। फिलहाल हाईवे निर्माण का कार्य रोक दिया गया है और किसानों का धरना जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों को मानता है या फिर किसानों का ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।